हेलो एवरीवन। अच्छा, ये जो आपका टॉपिक है सेंटर ऑफ मास टॉपिक है और जो चैप्टर है रोटेशनल मोशन क्लास 11 से है। तो देखते हैं एक बार। ए यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर थीन शीट ए बी सी डी और मास एम लेंथ दे दिया। तो अच्छा, बाद में पढ़ते ये पार्ट। एक चीज़ देखो, ये मान लो ये ए है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम 4 भाग में डिवाइड कर रहे हैं, तो एक पार्ट कितना हो जाएगा a/4। ये भी आपका a/4। ऑल दिस पार्ट इज़ a/4, राइट। सो टुगेदर इफ़ यू ऐड तो क्या मिलता है, टोटल a होता है, राइट। अच्छा, अब हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। देखो इतना तक कितना हो जाएगा, ये जो इतना तक 2 इंटू a/4 हो जाएगा, क्योंकि 2 पार्ट है ना, एक पार्ट का तो a/4। इतना तक देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इतना तक 3 इंटू a/4, राइट। तो हम पूछे ये पॉइंट कितना है, आप लोग बोलेंगे 3a/4। सिमिलरली मान लो कि इधर तक b है, ओके, इतना तक b है, तो सेम 4 भाग में डिवाइड कर रहे हैं। तो इस पॉइंट का जो नाम होगा, पॉइंट होगा, कितना हो जाएगा, ये जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा आपका 3b/4, राइट। तो टुगेदर इस कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे हम, 3a/4 कॉमा 3b/4, राइट। इस कोऑर्डिनेट को समझ में आ रहा है ना। अच्छा, अभी देखो देखो ईच पार्ट जो है ना a/4 है, ईच पार्ट a/4 है। तो जितना पार्ट होगा उतना पार्ट से आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल इतना तक कितना हो जाएगा, ये इतना तक 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 इंटू a/4, राइट। तो ऐसे करके देखेंगे ना। अच्छा, अभी क्वेश्चन पे आते हैं। तो बोला है कि एक रेक्टेंगुलर शीट दिया है और ये पार्ट रिमूव कर दिया गया है, तो सेंटर ऑफ मास ढूंढो। तो हम लोग सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक वाला, XCM इज इक्वल्स टू x, तो x कोऑर्डिनेट मास ऑफ दैट कोऑर्डिनेट ऐसे ही लिखते हैं ना, x2 m2 समेशन ऑफ m1 प्लस m2 ऐसे लिखते हैं x कोऑर्डिनेट के लिए। y कोऑर्डिनेट के लिए सेम y1 करके होगा, राइट। अच्छा, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पार्ट रिमूव कर रहे हैं। अच्छा, अभी देखो हम लोग x कोऑर्डिनेट ढूंढ रहे हैं, XCM। तो इस पार्ट में ध्यान से एक बार फोकस करो आप लोग। ये जो रेक्टेंगुलर शीट है इसका, ये सोचो कि कुछ मूव नहीं किया है, कुछ हटाया नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा इस पार्ट का, ये पूरा पार्ट का, ये सेंटर पे लोकेटेड करेगा। और ये सेंटर कितना है, a/2 कॉमा b/2 है, राइट, सेंटर वाला। तो कैसे लिखे, मास ऑफ दिस एंटायर थिंग, पूरा जो मास है, इनटू क्या करेंगे, उस सेंटर ऑफ मास को मल्टीप्लाई करेंगे। x कोऑर्डिनेट का देख रहे हैं ना, तो x कोऑर्डिनेट कितना है, a/2 है। और जो पार्ट रिमूव किया है, कौन सा पार्ट रिमूव किया है, ये वाला पार्ट, राइट। तो इस पार्ट का मास कितना है, m/4 होगा, क्योंकि 4 मास, पूरा बॉडी है, पूरा बॉडी का मास m है, पूरा ऑब्जेक्ट का जो मास है m है, राइट। 4 भाग में डिवाइड किया तो एक भाग का कितना मास हो जाएगा, m/4 होगा ना। तो m/4 हटा रहे, राइट। और उसका कोऑर्डिनेट कितना था, देखो ये कोड दिखाया था ना, ये जो कोऑर्डिनेट था ये वाला पार्ट 3a/4। हम और एक बार बताएंगे इन केस दोज हु आर हैविंग ए डाउट, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m प्लस m/4, राइट। तो यही हो गया। अच्छा, ये जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। ma/2 3ma डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई 5, नो दिस विल बी 5m/4, राइट। अच्छा, इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 5a/12, ठीक है। हम डायरेक्ट लिख दिया इसको, आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हो, दिस इज 16। एनीवे, लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट, YCM। देखो जिसको समझ में नहीं है अभी ध्यान दो। पूरा ऑब्जेक्ट जो है उसका सेंटर ऑफ मास कितना है, y कोऑर्डिनेट का, y कोऑर्डिनेट इधर होता है, राइट। दिस इज एंटायर थिंग इज b, तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, b/2 हो जाएगा, राइट। तो मास ऑफ दिस एंटायर थिंग इनटू b/2। अभी हम लोग ये पार्ट रिमूव कर रहे हैं, दिस पार्ट आई एम रिमूविंग। तो दिस पार्ट रिमूव जो कर रहे हैं उसका सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट कहाँ है, इस पॉइंट पे, राइट। तो इस पॉइंट में b वाला कोऑर्डिनेट कितना है, 3b/4, राइट। और उसका मास कितना है, m/4, राइट। तो माइनस m/4 इंटू 3b/4 डिवाइडेड बाई मास ऑफ द एंटायर थिंग और जो पार्ट रिमूव किया है। अच्छा, इसमें हम थोड़ा मिस्टेक कर दिए, दिस विल बी माइनस, क्योंकि रिमूव कर रहे हैं ना, so this part is minus, careful. Anyway, after you solve this one, after you solve this part, this will be your 5b/12। तो पूरा ओवरऑल सेंटर ऑफ मास कितना आया हम लोग का, तो एक होता है 5a/12 कॉमा 5b/12,
ये है हम लोग का आंसर। दिस वन इज़ ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। लाइक देखो बेसिकली पूरा ऑब्जेक्ट था, एक्स कोऑर्डिनेट पे ध्यान देते हैं तो इधर का पूरा ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कितना है a/2, एक्स कोऑर्डिनेट का बात कर रहे हैं तो पूरा मास कितना था m इंटू a/2। हम लोग जो पार्ट रिमूव कर रहे हैं माइनस कौन सा पार्ट, ये पार्ट रिमूव कर रहे हैं राइट। इसका मास कितना है m/4 है, क्योंकि 4 ऑब्जेक्ट है ना, पूरा ऑब्जेक्ट है तो 4 भाग में डिवाइड किया तो एक ऑब्जेक्ट एक पार्ट का मास कितना हो जाएगा m/4 राइट। तो एक पार्ट का m/4, तो इसका कोऑर्डिनेट हम पहले दिखाया था कितना आएगा 3a/4 राइट। तो वही कर रहे हैं, देखो उस पार्ट का मास इंटू 3a/4 कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं पूरा मास को, सब्सट्रैक्शन जो पार्ट है उसको रिमूव कर रहे हैं। सेंटर ऑफ मास का वही फॉर्मूला था ना, क्या था फॉर्मूला एक्स कोऑर्डिनेट के लिए m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 राइट। जो पार्ट रिमूव कर रहे हैं तो उसको माइनस करेंगे ना, तो इस जगह में रिप्लेस होकर माइनस साइन आ रहा है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट के लिए भी करते हैं। कैलकुलेशन हम किया नहीं, आप लोग एक बार देख लेना। दिस इज़ सिंपल कैलकुलेशन ऑल्सो एंड इट वोंट कम 5/4, ये आ जाएगा आपका 3m/4 एंड दिस वन ऑल्सो इफ़ यू सॉल्व इट। चलो एक बार देख ही लेते हैं। अच्छा नो स्पेस हियर बट एनीवे यू कैन मैनेज दिस कैलकुलेशन राइट एंड आई होप दिस हेल्प यू दिस क्वेश्चन। चलो थैंक यू एवरीवन।